आइए होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुका है। 15 जुलाई से लेकर 16 सितंबर तक वर्षा की ऋतुएं चलती है और हमें भी उस ऋतु में चलना होता है। तो उसमें आपको करना क्या चाहिए, हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे। पहली बात तो ये है कि वर्षा ऋतु में हमारे स्वास्थ्य क्षीण होते हैं और अगली बल कम होते हैं, मतलब कब्ज बनने की संभावना होती है अगर हम भारी भोजन ले लेते हैं। तो इस ऋतु में वैसे भी किसी भी व्यक्ति को कब्ज बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो इस ऋतु में मुझे क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो जब गर्मी खत्म होता है, पूरे गर्मी में हमारी आदत होती है, प्रत्येक लोगों की आदत होती है सत्तू पीने की पानी में घोलकर। लेकिन अब जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गया है तो सत्तू को पानी में घोल के बिल्कुल ही नहीं पीना है। अगर आप पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए एक समस्या बन सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए इसे घोल के अब वर्षा ऋतु में आप बिल्कुल ना लें, बंद कर दें सत्तू लेना। उसके बाद आप किन किन आहार को वर्जित रखें। बहुत ज्यादा भारी भोजन ना लें, मांस वाली भोजन ना लें, वैसे भोजन जो बहुत भारी होते हैं देर रात तक ना खाएं। ये सब चीजें आपको परहेज में रहनी चाहिए। और आपको लेना क्या है? अब जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गया, आपको शहद जल के साथ लें और किसी भी चीज के साथ शहद को आप ले सकते हैं। और शहद इस सीजन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये आपके शरीर में जाकर आसानी से भोजन को पचाएगा और शरीर की संपूर्ण पोषक आपको मिलती रहेगी। वो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, यूथ्स हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, हर के लिए ये आपको वर्षा ऋतु में शहद लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस सीजन में जितना ज्यादा हो सके आसानी से पचने वाला भोजन, हल्का भोजन करें और मूंग दाल का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए इस सीजन में, ताकि आपका भोजन अच्छे से पच पाए। लवण और अम्ल ऐसे रस वाले भोजन आपको भोजन में शामिल करना चाहिए। और अब से थोड़ा थोड़ा स्निग्ध भोजन प्रारंभ करना चाहिए। स्निग्ध भोजन का मतलब होता है अब थोड़ा घी आपके भोजन में आना चाहिए। वो आपके शरीर में धीरे धीरे लुब्रिकेंट्स इस समय पैदा करेगा और बॉडी के विषाक्त द्रव को जमने नहीं देगा। ये घी का विशेष कार्य होता है। थोड़ी मात्रा में प्रारंभ करना, बहुत ज्यादा नहीं। और जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें घी ने, स्वस्थ व्यक्ति को आप स्वस्थ कैसे रहें उनके लिए ये ऋतुचर्या मैं बता रही हूँ। अगर कोई बीमारी है उन लोगों को अभी घी प्रारंभ नहीं करना है, उनको विशेष परामर्श में बताए जाने के बाद ही आप प्रारंभ करेंगे। ये सारी चीज आप अपने ऋतु में शामिल करें, अपने दिनचर्या में शामिल करें। और हल्के वस्त्र, सूखे स्थान में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम आते ही हर जगह नमी स्टार्ट हो जाता है। थोड़े से भी पानियां कहीं गिर जाती हैं तो वहां पे नमी प्रारंभ हो जाता है। तो इसे पूरा ध्यान रखना है। नमी युक्त स्थान पर ज्यादा से ज्यादा संक्रमण की चांसेस रहती है, इसीलिए इनका परहेज करना चाहिए। वर्षा होती रहती है, पानी पड़ता रहता है तो नमी तो होती ही है। तो इनको हमें परहेज में रखना है और इससे आप बिल्कुल सावधान होके रहें तो आपके कोई भी रोग आने की संभावना नहीं होगी। और कुछ है भी तो वो धीरे धीरे शमन होकर खत्म होना प्रारंभ हो जाएगी। विशेषकर इस ऋतु में और क्या लेना है आपको मैं वो बताती हूँ। 6 घंटा पूर्व भींगे हुए किशमिश, मुनक्का, अंजीर ये जरूर लें। आपको इसमें से जो भी लेने लायक लगता है, आप इजी से जो लेना चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, इन 3 में से या 3 को भी आप शामिल कर सकते हैं। ये आपको कब्ज बनने नहीं देगा, पेट साफ रखेगा और शक्ति भी प्रदान करेगा और अग्नि बल को भी वो संतुलित बनाए रखेगा। और इस सीजन में नाशपाती, सेब, आलू ये सारी चीजें आपको लेना बहुत ही जरूरी है। पपीता, ये प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजन में शामिल करे वर्षा ऋतु में। ये खाते ही आपके पेट की अग्नि बल जो है वो संतुलित होगी और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी रोग से बचने का वर्षा ऋतु में इस चीज को अगर शामिल करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं तो आपको आराम से स्वास्थ्य प्रदान प्राप्त होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और स्वस्थ रहें। और हमें भी इसका ये करते रहें कि मैं स्वस्थ हूँ। इन चीजों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करके
आप हमें भी कमेंट में भेजें। धन्यवाद।